नमस्कार दोस्तों, लेडी सत्य के आज के इस बहुत ही हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं सप्त चिरंजीवियों की ऐसी एक कहानी जिसके बारे में बहुत ही रेयर लोगों को पता होगा। इसे कहानी कहना तो बहुत ही गलत होगा, इसे इतिहास जरूर कहा जा सकता है। एक ऐसा अनोखा इतिहास जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन कोई अफसोस करने की बात नहीं, आज के इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को अगर सप्त चिरंजीवियों के बारे में नहीं पता होगा तो इस वीडियो में वो भी पता चल जाएगा कि ये कौन है, इनकी क्या बैक स्टोरी है। दरअसल सभी लोगों को पता है जब कलयुग का अंत हो रहा होगा तो भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार लेकर भगवान कल्कि के रूप में यहां पर आएंगे और बुराई से युद्ध करेंगे, यानी कि राक्षस कली से युद्ध करेंगे। इस धर्म युद्ध में उनका साथ यही सप्त चिरंजीवी देंगे, इनका अपना अलग अलग योगदान होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सप्त चिरंजीवियों में से सबसे पहले भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार थे और वो काफी ज्यादा क्रोध वाले स्वभाव के थे, लेकिन इनके पिता जो थे जमदग्नि ऋषि, उनका भी क्रोध काफी ज्यादा था। एक बार क्रोध में आकर किसी वजह से उन्होंने अपने पुत्र यानी कि परशुराम जी से यह कहा कि तुम अपनी माता का शीश काट दो। क्रोध में कहा। भगवान परशुराम ने अपने पिता का आदर किया, उनकी बात माने और अपनी ही माता का शीश काट दिया। यह देखकर जमदग्नि ऋषि का जो क्रोध था वो पूरी तरह से शांत हो गया। अब उन्होंने देखे कि मेरे पुत्र ने अपनी ही माता का गला काट दिया मेरे कहने पर, तो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहे कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, कहो। तो भगवान परशुराम ने यह कहा कि मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं इतना चाहता हूं कि आप मेरी माता को वापस से जीवित कर दें, इनका शीश जोड़ दें। यह सुनकर वो काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम जी की माता यानी कि अपनी पत्नी को वापस से जीवित तो कर दिया और साथ ही साथ परशुराम जी को एक और वरदान दिया कि तुम समय चक्र के अंत होते तक पृथ्वी में मौजूद रहोगे। दरअसल भगवान परशुराम तब से लेकर आज तक माना जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत में अपनी तपस्या कर रहे हैं। वो आज भी जीवित है, अपने पिताजी के वरदान की वजह से ही वो एक चिरंजीवी हुए। और माना जाता है कि जब भगवान कल्कि यहाँ पर जन्म लेंगे तो उनके गुरु के रूप में परशुराम सामने आएंगे और बुराई से जीत हासिल करने में अपना बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे। दूसरे नंबर में आते हैं राजा बलि। राजा बलि, बलिदान वर्ड आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। ये बलिदान वर्ड राजा बलि की वजह से ही इस दुनिया में उत्पन्न हुआ है। दरअसल राजा बलि एक बहुत ही बड़े दानवीर थे, लेकिन ये दैत्य कुल के थे। इनके अंदर में मतलब पूरी पृथ्वी इनके अंडर में आ चुकी थी। एक बार ये बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे थे, जिस यज्ञ के बाद इनके पास बहुत असीम शक्तियां जाती। उनके इस यज्ञ को देखकर जितने भी देवी देवता थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। भगवान विष्णु ने उसी समय वामन देव का अवतार लिए, यानी कि एक ब्राह्मण देव का, और वो राजा बलि के उस यज्ञ में पहुंच गए। राजा बलि ने उनको देखकर उनका आदर सत्कार किया, उनका स्वागत किया। बोले क्या आपको दक्षिणा चाहिए, क्या आपको दान चाहिए? तो उन्होंने कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग ये जमीन जो होती है वो चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नाप लीजिए, आप जो बोलेंगे वो आपको मिल जाएगा। उन्होंने अपना रूप इतना ज्यादा विशाल कर लिया कि एक कदम में पूरा भूमंडल और दूसरे कदम में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। अब बचा उनका तीसरा कदम। तब वामन देव ने मुस्कुराते हुए कहे कि अब मैं अपना तीसरा कदम कहां रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़कर घुटने टेककर यह कहा कि अब केवल मेरा शीश ही बचा है, आप अपना तीसरा कदम मेरे शीश में रख दीजिए। उनके इस भक्ति भाव को देखकर भगवान विष्णु यानी कि वामन देव अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान के तौर पे सुतल लोक दे दिया। आज राजा बलि सुतल लोक में अपना वास कर रहे हैं और वहां के आधिपत्य के एक लौते सम्राट हैं और उनके पास इतनी असीम लक्ष्मी, इतना असीम धन है जिसकी तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती। माना जाता है कि जब कल्कि भगवान आएंगे तब वो भी अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे। तीसरे नंबर में आते हैं हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी का वर्णन आप लोगों को तो त्रेता युग में बहुत अच्छे से मिला ही है, लेकिन द्वापर युग में भी हनुमान जी का समय समय पर वर्णन मिलता रहा है। जब कभी भी किसी को अपनी शक्ति का जो घमंड होता है वो हुआ है तो भगवान हनुमान जी उनके सामने आए हैं और उनके शक्ति के घमंड को जरूर तोड़े हैं। एक बार भीम को भी अपनी शक्ति के ऊपर घमंड हुआ था। दरअसल जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो एक बार की बात है, अपने घमंड में चूर भीम जी कहीं वन में विचरण करने के लिए निकले। जब यह बात हनुमान जी को पता चली तो हनुमान जी ने एक वृद्ध बंदर का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी पूंछ काफी बड़ी कर ली। उनकी पूंछ भीम के रास्ते में पूरी ऐसी मतलब रखी हुई थी। भीम क्रोध में आए और बोले कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं भीम इस रास्ते से गुजर रहा हूं, तुमने अपनी पूंछ यहां पर क्यों रखे हो, हटाओ इसे। तो हनुमान जी ने, जो कि वानर रूप में थे, उन्होंने कहे कि मैं इतना ज्यादा वृद्ध हो गया हूं, मेरी पूंछ काफी बड़ी है, मैं इसे नहीं हटा सकता, कृपया आप ही हटा दीजिए। भीम जी अपने क्रोध में चूर, घमंड में चूर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन टस से मस्तक नहीं कर पाए।
फिर आखिरकार हनुमान जी अपना रूप धारण करके सामने आए और उन्हें बताए कि घमंड कभी किसी चीज पर नहीं करना, मैं हमेशा सदैव इस पृथ्वी में मौजूद हूं। जब किसी को भी कभी भी किसी भी तरह का घमंड होगा तो मैं उसके सामने जरूर आऊंगा और उसे सच्चाई का पाठ जरूर पढ़ाऊंगा। इससे यह साबित होता है कि हनुमान जी आज भी मौजूद है। अगर हम त्रेता युग की भी बात करें तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम को अपने धाम लौटने नहीं दे रहे थे। भगवान श्री राम को अपने धाम लौटना था, यानी बैकुंठ लौटने के लिए एक बहुत बड़ा, समझ लो एक क्या कहूं मैं, एक जाल बिछाना पड़ा था कि जब यमदेव आए हुए थे तो हनुमान जी के लिए उन्होंने जमीन में अपनी अंगूठी गिराई थी, वो पाताल लोक में गए और फिर उसके बाद भगवान श्री राम अपने बैकुंठ लोक जा पाए। इसी चीज से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को समय चक्र के अंत होते तक यहां पर चिरंजीवी रहने का वरदान दिया है। जी हाँ दोस्तों, भगवान कल्कि के दौरान भगवान हनुमान भी हमेशा की तरह, जैसे श्री कृष्ण के महाभारत वाले युद्ध की बात कह लो, रामायण वाले भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की बात कह लो, जिस तरह से भगवान हनुमान जी ने अपना योगदान निभाए हैं, उसी तरह से कल्कि और कली के युद्ध में भी अपना एक बहुत ही बड़ा योगदान निभाएंगे। अब चौथे नंबर में बात आती है विभीषण जी की। विभीषण जी जो कि रावण के ही भाई थे, उन्होंने फिर भी अपने भाई का साथ नहीं दिया, क्योंकि रावण बुराई की तरफ थे। उन्होंने श्री राम का साथ दिया और श्री राम का इस युद्ध जीतने में एक बहुत बड़ा योगदान निभाया। तो इस बात से प्रसन्न होकर कि विभीषण जी ने बुराई का साथ नहीं दिया, अपने सगे भाई का साथ नहीं दिया, मेरा साथ दिया है, तो उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। कई बार कई समय ऐसी कहानियां आती रहती है जहां पर विभीषण जी का सामना होता है। द्वापर युग में भी एक बार जब युधिष्ठिर जी का जो राज्याभिषेक हो रहा था, तब भी विभीषण जी आके सहदेव से मिले थे। इससे यह साबित होता है कि विभीषण जी अगर द्वापर युग में थे तो जरूर कलयुग में भी होंगे। लेकिन कहीं पर यह वर्णन नहीं मिलता है कि विभीषण जी आज के समय कहां पर मौजूद है। इससे यह साफ साफ समझ में आता है कि हो सकता है वो किसी अलग डायमेंशन में या फिर किसी अलग आयाम में एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि तिरुपति बालाजी से भी एक स्टोरी रिलेट करती है विभीषण जी की। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आज के समय किसी अलग डायमेंशन में हमारे साथ ही जी रहे होंगे। बात आती है अश्वत्थामा की 5वें नंबर में। तो अश्वत्थामा के बारे में काफी सारी कहानियां सामने आती है। कई बार मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नाम के एक शहर के पास इन्हें देखा जाता है, तो कई बार मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांव के इलाकों में देखा जाता है। कई बार एक भगवान शिव के मंदिर में पूजा पाठ करते हुए देखा जाता है, तो कई बार ये किसी डॉक्टर के घर पे पाए जाते हैं। लेकिन किसी चीज की जो मानो कि एक क्लियर पुष्टि नहीं है, कोई क्लियर नहीं बता पाया है कि ये अश्वत्थामा जी ही है। दरअसल अगर हम पुराणों की माने, हमारी इतिहास की माने, तो लोग ये मान लेते हैं कि हाँ वो अश्वत्थामा हो सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था। जी हाँ, श्राप दिया था क्रोध में आके, क्योंकि अश्वत्थामा जी ने बहुत गलत किया था। इसके ऊपर मैं काफी सारे वीडियो बना चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो अश्वत्थामा जी को श्राप दे दिया गया था कि समय चक्र के अंत होते तक तुम इसी तरह से पृथ्वी में सड़ोगे। लेकिन जब कल्कि जी आएंगे तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा और तुम युद्ध लड़ने में उनका एक बहुत बड़ा साथ निभाओगे। अब बात आती है कृपाचार्य और वेद व्यास की। तो अलग अलग जगहों पर इनका भी वर्णन मिलता है, लेकिन यहां भी इनकी पुष्टि नहीं होती है कि ये हमारे साथ पृथ्वी में ही जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी में ही तो जी रहे हैं, लेकिन एक शंभाला नाम की जगह है। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं इस जगह के बारे में अपने काफी सारे वीडियो में। शंभाला कह लो, शंग्रीला कह लो, एक ऐसा हिमालय में मौजूद शहर जिसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, जहां पर आम इंसान नहीं जा सकते। वहां पे कई हजारों साल के ऋषि मुनि, कई लाखों साल के लोग रहते हैं जो कि वहां पर रह के अपनी तपस्या कर रहे हैं। वहां पर नॉर्मल इंसान का जाना, उसके बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल है। वो बहुत ही अनोखी और यूनिक जगह है। उसके ऊपर काफी सारे लोगों ने रिसर्च किए हैं और ये चीज सामने आई है कि सचमुच में एक ऐसी सिटी एग्जिस्ट करती है जहां पर आम इंसान नहीं जा सकते, जिस जगह को आम इंसान नहीं देख सकते। वहां पर रहने वाले लोगों के पास बहुत ही अनलिमिटेड मात्रा में पावर्स होती है, जिसको हम कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि सप्त चिरंजीवी आज भी इस पृथ्वी में मौजूद हैं और समय आने पर वो सभी लोगों के सामने आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को एक अलग सी जानकारी मिली होगी, जिसकी वजह से आप अपनी जानकारी लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, कि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे के वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाइएगा और अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी आप जो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हूं। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।